कि एक बहुत मार्मिक बात और बहुत महत्वपूर्ण विषय जो अपना आया कि भाई अगर ये ज्ञान ही मोक्ष का कारण है ऐसा नहीं ख्याल में होता तो क्या होता है? हम भी मोक्ष के नाम पर जो मेरी चीज नहीं है और मेरी नहीं है उससे भी फर्क नहीं पड़ता, अकारण में कारण की स्थापना करते हैं। लगभग वही बात है कि भाई चाय मीठी नहीं है, मीठे पने का कारण शक्कर है और शक्कर मिलती नहीं तो कहते चलो चलो शक्कर तो नहीं मिल रही, एक दिन चाय में धना डालते हैं, दूसरे दिन चाय में मिर्ची डालते हैं, तीसरे दिन चाय में राई डालते हैं, पूरा मसाले का डिब्बा एक एक दिन ट्राई करके जाते हैं, एक दिन नमक, एक दिन कुछ, एक दिन कुछ। फिर कहते हम क्या करें, हमारे नसीब में तो मीठी चाय ही नहीं है। मीठी चाय तो मिलेगी लेकिन कारण कार्य व्यवस्था का ज्ञान कर। बोले नहीं नहीं वो तो दुकान लेने जाना पड़ेगा ना, अभी जो है उससे काम चला लो ना। अरे जो है उससे काम नहीं चलता, जो कारण है उससे काम चलता है। भाई अब ज्ञान 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 ये तो क्या मालूम कब मिलेगा। अब देखो इस पे भी मैं आता हूं, लेकिन पहले नंबर की मान्यता बता रहा हूं। लोग ये कहते पता नहीं ज्ञान मात्र कब रहेगा, अभी तो क्या है, अभी तो चलो चलो शरीर है, इससे कुछ कर लो। फिर क्या शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम। अरे भाई कैसे धर्म का साधन हो गया? शरीर के धर्म का साधन है तुम्हारा नहीं। फिर बोले चलो शरीर को छोड़ो, भाव सुधारो भाव। अरे भाव भी तो कर्म के हैं, तेरे कहां हैं? अरे फिर और थोड़े ऊपर ऊपर की बातों में पड़े, बोले तुम्हें अपने धर्म की पड़ी है, या समाज में देखो कितनी गड़बड़ियां आ रही हैं, जैनों की लड़कियां जैनों के साथ शादियां कर रही हैं, बराबर लोग मत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हजारों प्रकार के प्रश्न आ जाएंगे। संस्कृति को बचाओ, समाज को बचाओ, ये करो वो करो, ये सब कहकर जो एक सहज मोक्ष का कारण है, धारावाहिक मोक्ष का कारण है, वो ख्याल में नहीं आ रहा। समझे? ये हो रहा है और ये चल रहा है और ये चलेगा। मोक्ष का कारण ज्ञान 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 ज्ञान, ये तो यह बात किसी ने सुनी नहीं, और अगर सुन भी ली हम जैसे लोगों ने तो बैठना मुश्किल है। अभी भी मैं कहता हूं इतने वर्षों से स्वाध्याय सुन रहे हैं, और अगर कह दो कि मात्र जानने से मोक्ष हो जाएगा, हो तो आशा आ तो केवाय समयसार पची वातो શું કે સમયસારમાં આવું કહેવાય, બરાબર છે, સમયસારમાં આવું કહેવાય, તો સમયસારમાં સાચું કહેવાય કે ખોટું કહેવાય? विश्वास नहीं होता है। मतलब आप अपने अंदर को मापने की कोशिश करो, मैं तो बहुत नाप तोल कर बोल रहा हूं। और चीजों में जैसे कारणपना बैठ जाता है, राग में थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट हुआ, भक्ति अच्छी हो गई, हाँ आज धर्म थयो, एक आध नियम पालन कर लिया, यात्रा वात्रा हो गई, हाँ हवे धर्म थयो, दान वान दे दिए, कलश चढ़ा दिया, दान अवे धर्म थयो। इन सब में धर्म पने का कारण बैठ जाता है। लेकिन मैं बैठा बैठा जान रहा हूं ये मोक्ष का एकमात्र कारण है, ये अंदर में स्वीकार होता है क्या? पहले नंबर का प्रश्न ये। गुरुदेव श्री ने इसी बात पर जोर दिया है साहब। गुरुदेव श्री ने इसी बात को समझाने की कोशिश की है कि हमें और आपको और सबको एकमात्र ज्ञायक भाव की प्रतीति हो जाए, बस बेड़ा पार। मैं और मेरा मोक्ष सुख मेरे से अलग नहीं, मैं और मोक्ष का एकमात्र कारण मेरे से अलग नहीं। जो ज्ञान ज्ञान के रूप में व्यक्त हो रहा भगवान आत्मा है, वही भगवान आत्मा एकमात्र मोक्ष का कारण है। बोलो बोलो, क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या विचार आया? बहिर्मुखी दृष्टि में कोई नहीं।
हम आपको बताएं, हमारे गीता गंगा में एक विजिटर्स आते हैं अभी तो थोड़ा थोड़ा, तो एक बहुत बड़ी संस्था पूरी के कहीं के शंकराचार्य आए, तो बहुत खुश हुए काम को देखकर, और उन्होंने जो कमेंट्स लिखा ना बहुत बढ़िया लिखा था। શું કહે છે કે જ્ઞાન છે ને, જ્ઞાન ઈશ્વરની અભિવ્યક્તિ છે। એ શું કહે લાગે? જ્ઞાન શું છે? ઈશ્વરની અભિવ્યક્તિ છે। એટલે જ્યાં જ્ઞાનનો કામ થાય ને ત્યાં ઈશ્વરનો ધામ થાય। बहुत सुंदर कमेंट्स लगे, बोले ज्ञान, मुझे क्या शब्द लगा? ईश्वर की अभिव्यक्ति, ईश्वरीय अभिव्यक्ति। तो जो आपके अंदर में जो ज्ञान व्यक्त हो रहा है ना, ज्ञान, ये कौन है? ये तेरा भगवान व्यक्त हो रहा है, समझे? अब जरा विचारो, थोड़ा व्यवहार में लगाओ। यहां जो भगवान विराजमान हैं, जो ईश्वर की छद्म अभिव्यक्ति हैं, प्रतिरूप हैं, ऐसे भगवान की पवित्रता का कितना ध्यान, और अंदर में जो विराजमान है वो ईश्वर की वास्तविक अभिव्यक्ति है, ऐसे भगवान की पवित्रता का कितना ध्यान। इनमें एक धागा नहीं लगने देते हम, एक खोटा काम नहीं होने देते। विचार करके देखो, हमने अपने भगवान को कभी वो नहीं बनने दिया, क्या कहते हैं, जैसे 100 पीस। बुद्धों के यहाँ तो बहुत हो गया, हर जगह वो कैसीनो में भी जाओगे तो बुद्ध की फोटो लगी दिख जाएगी, 100 पीस बन गए। पिकनिक में, होटल में जाओगे तो भी बन जाएगी, सब जगह। हमने अपने भगवान को 100 पीस नहीं बनने दिया। हिसाब उनके सामने विनय ना करो, अभिनय करो, खोटे खोटे घर में रख दो, हर कहीं पे रख दो, ये नहीं चलेगा। समझ में आया? 100 पीस नहीं बनने दिया, पवित्रता को बना के रखा, जो कि वास्तविक अभिव्यक्ति नहीं है। और जो ज्ञान है वो ज्ञान जो अंदर में बैठे हुए प्रभु की वास्तविक अभिव्यक्ति है, वो उसकी पवित्रता का ध्यान नहीं। उस ज्ञान से ना जाने क्या क्या जान रहे, उस ज्ञान में ना जाने क्या क्या कर रहे। प्रभु तेरा भगवान व्यक्त हो रहा है, वो ऐसे मत व्यर्थ कर, ऐसे मत बिगाड़ कर। जो ज्ञान कषाय को जान रहा है, तू भगवान से भगवान को कषायों में लेकर जा रहा है, ऐसे समझ। जो ज्ञान विषयों में जा रहा है, तू भगवान को विषयों की गंदगी में लेकर जा रहा है। समझ में आया? इसका अंतर रखना। तो ये बात यहां बताना चाह रहा हूं कि वास्तव में ज्ञान है ना, वो ईश्वरीय अभिव्यक्ति है कि जो मेरे अंदर में जो मोक्ष का कारण है वो सदा है, हमेशा है। और वो किस रूप में व्यक्त हो रहा है? ज्ञान, 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 ज्ञान। मैं जान रहा हूं, मैं जान रहा हूं, मैं जान रहा हूं, मतलब मैं मोक्ष के मार्ग पर। ये ज्ञान मात्र की प्रतीति मोक्ष का कारण है। बोले कैसे होगा, कैसे होगा? बोले यही तो समझो। पहले नंबर ज्ञान और राग को भिन्न देखो, राग आदि भाव से अपना क्या करो, भिन्नता भाषित करो, और ग्राह्य भाव की रुचि करो। ये मोक्ष का कारण अंदर में विराजमान है। जब भी आपके सामने पहले दो चीजें दिखनी चाहिए ना, अभी तो दो दिखती नहीं है। यही तो समय सारा बार बार बताया। अज्ञानी जीव को वो हाथी से उपमा नहीं की उसकी, कि घास और वो अनाज खाता है और ये समझता है कि घास मीठी हो गई। अरे भाई, इसमें मिठास तो अन्न की आई है। ऐसे ज्ञान और राग मिले जुले आते हैं। अब उसे लगता है कि ये मजा आ रहा है, जो आनंद है वो ज्ञान का है, राग से तो दुख है। वो क्षण आपके जीवन में महान होगा जब आपको ज्ञान के होने में ही आनंद होगा, कि बस मैं सुख से भरा हुआ हूं, मुझे बहुत सुख हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं मात्र गायक रह गया। वो क्षण खोजना अपने अंदर में। गायक होने में आनंद आने लगेगा ना, तो फिर आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी सी तो बात है।
हमें हमारे नायक होने में आनंद नहीं आता, रागी होने में आनंद आता है, संयोगी होने में आनंद आता है, संयोगों के स्वामी बनने में आनंद आता है। राग की सब गुत्थियां सुलझाने में आनंद आता है। समझे कि नहीं समझे? हमारा आनंद आनंद नहीं है, वो डोपामाइन है। डोपामाइन समझ गए ना? वो पर्टिकुलर कोई काम करते हैं तो एक कहते हैं एक हार्मोन्स अंदर में निकलता है, डोपामाइन। उससे हमको क्या लगता है, थोड़ा बहुत हाँ थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। जो भी चीज काम करो ना, थोड़े उलझते हैं, फिर वो अंदर में हार्मोन्स निकलता है, तो फिर हाँ अब बढ़िया रहा, अब तो हमारा वो आनंद है ही नहीं है। वो अंदर में जो हार्मोन्स निकला वो हमारा वो है, आनंद नहीं है वो। हाँ हाँ, अब बताओ, अगर वो आनंद है तो सिद्धों को कौन सा आनंद कहोगे फिर? उनमें तो शरीर ही नहीं है, कोई ग्रंथि नहीं है और कोई पुद्गल का संयोग नहीं है, तो भी आनंद सुखी है। तो वो उनका आनंद डोपामाइन वाला आनंद कैसे होगा? ये भी एक प्रकार का एक्चुअल में देखा जाए ना, ये क्या है, ड्रग्स है अंदर की, ये केमिकल ड्रग्स हैं, आपके अंदर में नेचुरल आती हैं, थोड़ा विस्मरण करा दे, बाकी अपन एक्सटर्नल ड्रग्स लेते हैं। ये ड्रग्स वगैरह भी क्या करती हैं, यही तो करती हैं अंदर में। हाँ, कि वो आपको ऐसे करके अंदर में ऐसे हार्मोन्स निकालती हैं जिससे आपको और अच्छा लगने लगता है, और अच्छा मतलब इनमें बहुत अंतर नहीं है, वो कुदरती रूप से निकल रहा है, आर्टिफिशियल रूप से निकल रहा है। लेकिन जैसे इसके आनंद को आप आनंद नहीं कह सकते, वैसे इसके आनंद को भी आप आनंद नहीं कह सकते। ये थोड़ा जल्दी में बोला, समझ रहा जितना लोग समझ पाए। मुझे जो जगत में जो एडिक्ट लोग होते हैं वो करते क्या, होता क्या है उनको, वो वस्तु लेते, उसके अंदर तो भूसा है, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन उनके कारण अंदर की ग्रंथियां क्या होती हैं, स्रावित होती हैं, और उनके अंदर वो पर्टिकुलर कोई केमिकल रिएक्शन जैसा होता है, तो वो अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, और उनसे जीव को क्या लगता है, कुछ चीजें नेचुरली निकलती हैं। तो इसमें और उसमें अंतर बहुत नहीं है, लेकिन मुद्दा इतना है कि अगर आप अपनी बाहरिक रागादि के अभिव्यक्ति से सुख मान रहे हो, तो नशेड़ी को भी सुखी कहने में कोई तकलीफ नहीं है। मुझे ये बताना क्या भैया, अगर आपने रागादि से सुख माना, तो जो एक एडिक्ट पर्सन है, नशाखोर है, उसको भी सुखी कहने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भी यही बात कहता है, चिलम फूको। और बहुत सारे बाबा वगैरह करते भी हैं, जैन परंपरा में तो नहीं, लेकिन अनेक अनेक परंपरा में यही होता है। आत्मा का सुख तो मिला नहीं, विषय का सुख छोड़ दिया, तो चिलम फूक रहे, और चिलम फूक के अपने आप को सुखी मान रहे हैं बहुत सारे। आप जाके देखो, कई परंपराएं हैं जहाँ चिलम समझते ना, चिलम ही बोलते ना उसे, हाँ चिलमची, हाँ वो फूक रहे हैं, आराम से पड़े हैं गुफाओं में, गिरनार की गुफाओं में फूक रहे हैं, और बड़ा बढ़िया। उसका नाम पता क्या बोलते हैं, धूमावती। चिलम नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, धूमावती। किसी को खबर ही नहीं पड़े क्या सीक्रेट है। आया कि नहीं है बात, क्या है तो समझना। तो बहुत अद्भुत चीज है भाई, होने का आनंद, होने का आनंद। मैं आनंदित हूं क्योंकि मैं हूं। बोले और समझ में नहीं आ रहा, तो एक और चीज, मैं जान रहा हूं। क्या बोला, 3 में पूरा धर्म। मैं आनंदित हूं क्यों, क्योंकि मैं हूं। बोले खबर नहीं पड़ी, अच्छा नहीं खबर पड़ी तो कोई बात नहीं, एक और वाक्य सुन जाओ। मैं आनंदित हूं क्योंकि मैं जान रहा हूं। मैं हूं के बीच में क्या जुड़ गया, जान। तो मैं हूं, मैं द्रव्य हूं, परा मेरा अस्तित्व, सुख और ज्ञान मेरी प्रॉपर्टी। तो एक है तो दूसरी होगी ना। तुम्हें ज्ञान की प्रतीति है तो सुख की प्रतीति क्यों नहीं? किसी को डाउट नहीं होता कि मैं जान रहा हूं, लेकिन हर एक को डाउट होता है कि मैं सुखी हूं। एक सूत्र हमेशा याद रखना, आई एम हैप्पी बिकॉज आई एम।
खत्म, धर्म पूरा हो गया। क्या बोला? आई एम हैप्पी बिकॉज आई एम, मैं सुखी हूं। क्यों? क्योंकि मैं हूं। बोले इतने में खबर नहीं पड़ी तो चलो एक चीज और देख लो, कौन सी? आई एम हैप्पी बिकॉज आई नो दैट्स व्हाई आई एम हैप्पी। मैं सुखी हूं, क्यों हूं? क्योंकि मैं जान रहा हूं, क्योंकि जहां ज्ञान है वहां सुख है, इसलिए चूंकि मेरे अंदर ज्ञान है इसलिए मेरे अंदर सुख भी है। बैठना बहुत, ये जिसके अंदर मैं बैठा वो सदा काल सुखी, सदा सुखी रहो। क्यों? क्योंकि तुम रहोगे हमेशा, तुम जानोगे हमेशा। और जब हमने सबने अपने सुख को होने और जानने से जोड़ लिया तो फिर कौन तुम्हें दुखी करेगा? कौन करेगा दुखी? बताओ कैसे करेगा? कोई मेरा अस्तित्व छीन लेगा, कोई मेरे ज्ञान गुण को छीन लेगा, मुझे कारागार में डाल दे केजरीवाल के जैसा, तो भी केजरीवाल क्या, वो जेल में भी क्या कर रहा है? जान रहा, जेल में भी वो है, तो वो है से सुख होता, जानने से सुख होता, तो जेल में भी सुखी। चलो पहले के जमाने में फांसी पे चढ़ा देते, तो फांसी पे चढ़ने से भी अस्तित्व कहां मिट जाता है? वो यहां अस्तित्व है, वहां अस्तित्व होता, तो वहां पे भी सुखी। अब कौन दुखी करे उसे? सुख को अस्तित्व से जोड़ दो, सुख को स्वभाव से जोड़ दो, सुख कभी छोड़ के नहीं जाएगा। सुख को संयोगों से जोड़ा है, सुख को संयोगी भावों से जोड़ा है, इसीलिए सुख से आज तक जोड़ नहीं पाए। और जो होता है वो तो मैंने बोला ना, हार्मोनिकल चेंजेस होते हैं अंदर में, तो तुम्हें थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, बाकी इसके अलावा कोई और दम है नहीं। अगर ये सुख है तो फिर सिद्धों में क्या है? प्रश्न ये है। और होगा कैसे? बस सरल सी बात है, ज्ञान में अपनत्व। मैं जो आ जा रहे भाव है ना, वो मैं नहीं हूं। जो उन भावों को जानने वाला है वो मैं हूं। ज्ञान से मैं हूं, राग से मैं नहीं। ज्ञानमयी मैं हूं, रागमयी मैं नहीं। ये चिंतन करो, बराबर ख्याल में आएगी नहीं? सोचो जरा, ऐसी एक्चुअल में थॉट प्रोसेस पूरी बदलनी पड़ेगी अपनी। कौन सी प्रोसेस? थॉट। अभी बहुत गलत चल रही है, राग और संयोगों में ऐसी भटकी हुई है ना कि इनको जानने वाला कौन है कभी ख्याल में ही नहीं आता। ख्याल में ही नहीं आता कि इनको जानने वाला चैतन्य तत्व है। कब्जा जमा के बैठा है राग ने और संयोगों ने, बस, है ना। देखो अब यही बात यहाँ कहते, बहुत सुंदर लाइन आई यहाँ पे, ज्ञान एकच्छेन एज ज्ञान मोक्षनो उपाय, गाथा कहते हैं। अवणी सुदोधि मण केवलम जम तम होदि एकमेव पदम सोए सो परमट्ठो जम लहुदिम निब्बुदिम जादी। पढ़ेंगे? मण केवलम मति श्रुत देखो, अभणी सुदोधी, अवनी बोधिक ज्ञान, मति ज्ञान के एक पर्यायवाची है अवनी बोधिक ज्ञान। तो अभिणी लिखा है ना, तो इसका मतलब अवनी बोधिक ज्ञान। सुध मतलब श्रुत ज्ञान, ओधि मतलब अवधिक ज्ञान, मण यानी मन प्रिय ज्ञान,
केवल मतलब केवल ज्ञान। पांचों के नाम आ गए, अवणी सुदोधि मण केवलम, 5 प्रकार के ज्ञान के नाम, है ना। अब क्या कहते हैं, च तम होदी एकमेव पदम, ए बदामा एकमेव पद है છે કયો, જ્ઞાન જ્ઞાન જ્ઞાન। મતિ ભી મતિ પણ શું છે, જ્ઞાન। શ્રુત પણ શું છે, જ્ઞાન। અવધિ પણ શું છે, જ્ઞાન। મન પર્યાય ને કેવલ જ્ઞાન પણ શું છે, જ્ઞાન 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 જ્ઞાન। બધી જગ્યાએ શું આવે, જ્ઞાન। आप कहते कॉमन क्या हुआ, ज्ञान। सो ए सो परमठो, बस जो सब में कॉमन है। मतलब मैथ्स करते थे ना, मैथ्स तो एलसी कौन सा करते, एलसीएच उसमें निकालते थे कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये 5 में, और मैं तो कहता हूँ 8 में, कु अवधि कु मना कुश्रुत हो, कु अवधि हो, कु मना मति हो, इन सब में भी ज्ञान तो कॉमन है ना। तो इन और 8 में कॉमन फैक्टर कौन सा है, ज्ञान। बस वो कॉमन फैक्टर निकालकर आप संसार को खत्म कर सकते हैं। जिसने वो कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर लिया उसका संसार खत्म। कॉमन फैक्टर क्या है, मति में ज्ञान, श्रुत में ज्ञान, अवधि मना पर्याय केवल, कुमति कुश्रुत को अवधि, सब में क्या कॉमन है, ज्ञान 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 ज्ञान। मुक्ति बीज कौन है, ये ज्ञान मुक्ति बीज है। इस ज्ञान को चित्त की भूमि में बोधो, मोक्ष के फल अपने आप मिल जाएंगे। ज्ञान क्या है, मुक्ति बीज है। ज्ञान क्या है, संसार के अभाव का एकमात्र कारण संजीवनी है। देखो, ऐसो परमठो, वो ऐसा परमार्थ है, जम लहुदिम, जिसको पाकर निबुदिम जादी, किसकी प्राप्ति होती है, निर्वाण की प्राप्ति होती है। मोक्ष की चाबी को, गजब है ना। कौन बनेगा करोड़पति में लाइफलाइन होती है ना, तो लाइफलाइन करोड़ रुपए दिलाने में कारण होती है। कितना संभाल संभाल के यूज करते हैं, करते कि नहीं। अपने यहाँ तो कोई गया नहीं, लेकिन सोचो आप जाओ, हॉट सीट पर बैठे हो, बराबर, और शुरुआती प्रश्नों में आपको लाइफलाइन यूज करने का आए, अरे रे बताओ, करोड़ों की लाइफलाइन को हजारों में यूज करना पड़ रहा है। क्या क्या मन में क्या आएगा, या तो करेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर करे तो कितने भारे मन से करेगा कि जो लाइफलाइन क्या दिला सकती है, करोड़ रुपए दिला सकती है। एक्सपर्ट एडवाइस अगर 1 करोड़ के प्रश्न के लिए लेते तो 1 करोड़ मिलते। अब उस एक्सपर्ट एडवाइस को हमने किसमें वेस्ट कर दिया, 6000 के प्रश्न के लिए। तो कैसा लगे, अरे रे, करोड़ों की चीज हजारों में व्यर्थ गई। कैसे संभाल के यूज कर रहा है, क्योंकि वो लाइफलाइन नहीं है, वो करोड़ों रुपए पाने की चाबी है। अब मैं दूसरी बात कहूं कि उसने फिर भी 6000 रुपए दिलाए तो खरे। यहां तो हम ज्ञान को जिस तरीके से व्यर्थ कर रहे हैं, दिलाता कुछ नहीं है, लुटाता बहुत कुछ। जिस ज्ञान का एक समय का सदुपयोग अनंत मोक्ष सुख दे दे, उसके सामने ये करोड़ अरब और इनकी क्या बिसात, क्या कीमत। ऐसे उस ज्ञान की लाइफलाइन को कौड़ियों के भाव बेच रहे हैं। अरे कौड़ियों क्या, बेच के खुद पैसे नुकसान भोग रहे हैं। ऐसा ज्ञान को रागादी में भेंट चढ़ा दी, कसायों में भेंट चढ़ा दी। ओहो, आधे घंटे तक गुस्सा किया, कभी विचार किया कि आधे घंटे में एक ज्ञान 48 मिनट ज्ञान में रह जाते तो भगवान बन जाते, और 48 मिनट में तुम्हारा क्रोध पूरा नहीं होता है। बोलो, लोभ में लगाया ज्ञान को, 6 घंटे मेहनत कर रहे, 10 घंटे मेहनत कर रहे, ओहो,
एक एक प्रोजेक्ट बनाने में जितनी मेहनत लगती है, एक एक कस्टमर को जैसे कि ना मनाने में जितनी मेहनत लगती है, उतने तो भगवान आत्मा मान जाता तो केवल ज्ञान हो जाता, ना किसी को मनाने की जरूरत पड़ती, ना किसी से कुछ करने की जरूरत पड़ती। बोलो, कई बार सुनते ना व्यापार आ जाए, अरे पंडित बड़ी इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत की, कितनी कितनी मीटिंग हुई, ये हुई वो हुई, क्या करते क्या है, मनाने की कोशिश करते हैं, कुछ हम अपनी तरफ से छोड़ रहे, कुछ वो उनकी तरफ से छोड़ रहा, वो एक लेवल पे आता है। अनादि की व्यवस्था है भाई व्यापार में, ग्राहक ज्यादा कम देना चाहता है, व्यापारी ज्यादा लेना चाहता है, इसके बीच में भी रह जाता है वो लेवल, जहां दोनों मिल जाए तो बात पक्की हो जाती है। इतनी सी तो गणित, और क्या है। व्यापारी ज्यादा लेना चाहता है, ग्राहक कम देना चाहता है, अब वो दोनों अपनी अपनी तरफ से, चलो ना तुम्हारी ना हमारी बीच की कुछ रखते, तो वहां पे बात बन जाती है। तो एक एक मीटिंग में, एक एक प्रोजेक्ट को कितनी, इतने में तो प्रभु सब कुछ छोड़कर अपनी आत्मा को मना लेता, तो किसी और को मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। विचार करके अब बताओ, मुझे बताओ, लोग कहते मोक्ष कठिन, कैसा कठिन है? 48 मिनट में जो काम हो सकता है, ऐसा कौन सा काम है जो 48 मिनट में हो सकता है मोक्ष के अलावा? मुझे बताओ, है कोई काम? 48 मिनट में आपको कोई डिग्री मिल जाएगी, 48 मिनट में आपको नौकरी मिल जाएगी, 48 मिनट में कोई चीज की आप अंत तक पहुंच सकते हो। सबसे आसान काम है। अब वो 48 मिनट हम नहीं कर पा रहे हैं, तो अब उसमें मोक्ष का दोष क्यों देते हो? अच्छा, मोक्ष भी मेरे अंदर में है, मोक्ष का कारण भी लगातार व्यक्त हो रहा है। आचार्य कह रहे 48 मिनट में जितनी ज्ञान की पर्याय आए, उस ज्ञान की पर्यायों में ज्ञान मात्र तू रह जा, बस फिर उसके बाद मोक्ष ले जा। बोलो, कठिन है? रसोई भी नहीं बनती 48 मिनट में, तो समझे कि नहीं समझे? आचार्य कितनी मिनिमम बात कह रहे हैं कि जो 48 मिनट तेरे अंदर में जो ज्ञान व्यक्त हो रहा है, उस ज्ञान में तू ज्ञान मात्र रह जा और अनंत काल के लिए मोक्ष ले जा। चलो वो तो लंबा हो गया, एक क्षण के लिए भी ले जा, इतना लंबा एकदम नहीं कर पाएंगे 48 मिनट। चलो एक सेकंड के लिए ज्ञान मात्र रह जा और सम्यक दर्शन ले जा, इतना भी नहीं हो पाएगा तो बोले तू जा। मैक्सिमम पैकेज 48 मिनट, मिनिमम पैकेज एक छोटी अंतर्मुठ थोड़े समय के लिए। इतना तू हो जा तो सम्यक दर्शन ले जा। पहले सम्यक दर्शन में भी गारंटी मिल जाएगी तुझे, और इसमें तो प्रॉपर्टी मिल जाएगी। सम्यक दर्शन थोड़ी देर के लिए ज्ञान मात्र रहा तो क्या हुआ, मोक्ष की गारंटी मिल गई, और 48 मिनट तक ज्ञान मात्र रहा तो मोक्ष की प्रॉपर्टी मिल गई। ये सुन रहे हो? समूह शरण में भी कुछ लोग ऐसे ही सुनते हैं और ज्ञान मात्र में जाते, और भगवान की तो दिव्य धनी चल रही है और वहां केवल ज्ञानी हो जाए। ऐसे होते समूह शरण में भी। हो मुनिराज, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते सुनते ओहो ज्ञानमयी 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 ज्ञानमयी, ऐसी बात अंदर में बैठती है कि भगवान के सामने सामने उनके ही सामने केवल ज्ञानी हो जाते। ये प्रतीति, क्योंकि करना बाहर में तो है ही नहीं ना। ज्ञान ज्ञान ज्ञानमयी स्वीकार, ज्ञानमयी स्वीकार, ज्ञानमयी स्वीकार, ऐसे मोक्ष पाते हैं। ऐसे क्या करें? जैसे आजकल अपन ना टीवी पर एडवर्टाइज देखकर विकार को पाते, बराबर भोग विलास को देखकर जैसे विकार को पाते ना, ऐसे समूह शरण में ज्ञानमयी स्वभाव की बातें सुनकर लोग अंदर में बैठे बैठे मोक्ष को पा जाते हैं। यहां सुन रहे हैं, सुनते सुनते अहो ऐसी मेरी प्रभुता, अहो ऐसी मेरी प्रभुता। श्रावक ने सुना अनादि नित्य दृष्टि, ऐसा ज्ञानमयी में अंदर में चला गया, सम्यक दर्शन ले लिया।
थोड़ा और अंदर में गया, देशभक्त ले लिए। मुनिराज अंदर में और गए, केवल ज्ञान ले लिया। कैसे लिया? कैसे लिया? ये है सो मैं हूं, ये है सो मैं हूं, ये है सो मैं हूं। ज्ञान को ज्ञान मात्र रहने दो, फिर बाकी सब कुछ छोड़ दो, वो सब कुछ कर देगा। समझ में आया? भाई बात तो बहुत सरल है, सीधी है, लेकिन क्या करें, कुटेव के कारण वो सीधी लगती नहीं। समझ में आया कि नहीं? सीधा चलना सरल है कि टेढ़ा चलना? सब आदमी बोले सीधा चलना, लेकिन वो कोल्हू के बैल की जैसी आदत हो गई हो गोल गोल चलने की, तो सीधा चलने में तकलीफ होती है। देख नहीं समझे? हाँ भैया, जैसी ट्रेनिंग करोगे वैसा आपको हो जाएगा। अंदर में सीधी सीधी बात समझने की आदत डालोगे तो सीधी सीधे अंदर में उतर जाओगे। आड़े टेढ़े जाओगे तो आड़े टेढ़े होगा। समझ में आया कि नहीं आया? देखो आगे क्या कहते हैं, कितनी सुंदर लिखी थी। एक बार वो गुजराती पढ़ो। हाँ देखो, मति ज्ञान गाथार्थ, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान અને કેવલ જ્ઞાન તે એક જ પદ છે। कौन सा पद? ज्ञान। કારણ કે જ્ઞાન સર્વ જ્ઞાનના શું કીધું? જ્ઞાનના સર્વ ભેદો કેવા છે? જ્ઞાન જ છે। અને તે આ પરમાર્થ એટલે शुद्ध नैना विषयभूत ज्ञान सामान्य आ परमार्थ छे। जो शुद्ध नय से जो ज्ञान सामान्य रह गया, जाननार शुद्ध तक, उसका विषय भी कौन बन गया? शुद्ध। क्योंकि शुद्ध वस्तु को विषय बनाए बिना वो शुद्ध रहेगा ही नहीं ज्ञान। अगर आपने विषय ही अशुद्ध बनाया है, पर्याय को बनाया है, तो वो ज्ञान में शुद्धता आएगी आएगी। इसीलिए वो नजर भी कौन सी देखना? शुद्ध नहीं की। वो नजर किसको सब्जेक्ट करती है? आधार देती है। आधार देती है मतलब सब शुद्ध दिखाई देते हैं। शुद्ध स्वभाव को देखकर ही शुद्धता दिखाई देगी ना, अशुद्धता को देखकर शुद्धता कैसे हो पाएगी? पॉइंट समझ में आएगी नहीं आया? इसीलिए वो विषय देता है शुद्ध नहीं हमें, किसका? शुद्ध वस्तु देखने की दृष्टि देता है, और वो उस दृष्टि हमारे अंदर में रहती है, इसके कारण वो हमें शुद्धता दिखाई देती है और परिणति में शुद्धता बनी रहती है। समझे कि नहीं समझे? ये बात ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही? शुद्ध नय की बात। कैसी बात? कि शुद्ध नय ने क्या किया? शुद्ध नय ने हमें वो पदार्थ ज्ञान का ये दृष्टि का विषय बनाया जो शुद्ध है। उससे क्या हुआ कि जैसे अपन लौकिक में कहते हैं ना कि शुद्ध खुराक होगी तो शुद्ध आपका शरीर रहेगा, खुराक ही अशुद्ध होगी तो शरीर कहां से शुद्ध होगा? अब ऐसे पर्याय को आप देखने जाओगे या हम जाएंगे तो वो जो देखोगे वैसे परिणाम हो जाएंगे। पर जय मूड अपर समय, पर्याय को देखने में ही प्रॉब्लम है कि कभी अपने आप को अपूर्ण मानोगे, कभी अपने किसी अन्य को बुरा मानोगे, कभी किसी को भला मानोगे। ये प्रॉब्लम किसकी है? क्योंकि हम वो टूल नहीं देख रहे। देखो सरल सी भाषा में ये आपको कैसा दिख रहा है? साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से देखने जाओगे तो क्या दिखेगा? देख ही नहीं पाओगे। कई बार वो वीडियो नहीं आते, ऐसे टेबल है ना, टेबल बराबर ना, अब बढ़िया आपको दिख रही है, साफ स्वच्छ है, आप बैठे हो, आपकी व्यवस्था बढ़िया चल रही है। अब उसको आप माइक्रोस्कोप से देखने जाओ तो अरे इतनी गंदगी, इतनी वो, तो आप बैठ भी नहीं पाओगे, छू भी नहीं पाओगे। कीड़ी मक्खी वगैरह है, आराम से आपको छोटा छोटा जीव दिखता है, उसको आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो मॉन्स्टर दिखेगा। पॉइंट समझ में? जैसे देखोगे वैसा परिणाम होगा। अब हमें इसको शुद्ध देखने वाली दृष्टि चाहिए। कौन सी दृष्टि? तब जाके आपके अंदर समता आएगी।
अगर अशुद्ध देखने वाली दृष्टि होगी तो समता कहां से आएगी? गुरुदेव ने क्यों शुद्ध नहीं का जोड़ दिया और क्यों इसको प्रधान मोक्ष मार्ग के रूप में स्थापित किया? लोग अभी भी नहीं समझ पाते। और एक्चुअली दो प्रकार, एक तो समझने की कोशिश नहीं करते और एक समझते भी हैं तो उसका प्रयोग नहीं करते। अन्य देखने में राग आदि से कथन करने पर पर्याय दिखती है, पर्याय दिखने पर रागादि भाव होते हैं, बंध की परंपरा चलती है। और शुद्धने से देखने पर स्वभाव दिखता है, रागादि का अभाव होता है, ज्ञान मात्र का स्वीकार होता है, मोक्ष की परंपरा चलती है। इसीलिए तो गुरुदेव बोलते थे कि पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे क्षमा करे। क्यों? क्योंकि नियम है, आपकी दृष्टि ठीक नहीं होगी तो स्थिरता कहां से आएगी? मैं पर्याय को देखकर कभी स्थिरता नहीं पा सकता। अंधेरे में की ताकत नहीं है कि वो आपका मार्गदर्शन कर दे। छोटा प्रकाश पुंज हो तो भी चाहिए तो प्रकाश ही। सूर्य ना हो तो दिया चलेगा, लेकिन रास्ता देखना हो तो अंधेरा नहीं चलेगा। पॉइंट समझ में आया क्या कह रहा हूं? फिर से, सूर्य ना हो तो दिवो चाल से, पर रास्ता जो हो तो अंधारो नहीं चाहे। अंधारा माथी तो रस्तो જોવું છે। હા, પાછું અંધારો લઈને આવ તો ક્યાંથી દેખાય? ના 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 ના, અમાસનો અંધારો નહીં જોતો, આઠમનો ચાલશે, एकमनो चालશે। अरे भाई, तू अंधेरे की वैरायटी क्यों बता रहा है? प्रकाश बात कर। दिवस नहीं होगा तो मशाल चलेगी, सूर्य नहीं होगा तो मशाल चलेगी, मशाल भी नहीं होगा तो एक नानो दिवो चालશે, પણ શું જોઈએ? प्रकाश पुंज જોઈએ। सेम राग आदि से तो छूटना है, संयोग आदि से तो छूटना है। अब छूटने के लिए फिर राग आदि लेकर आओगे, फिर संयोग आदि लेकर आओगे। पर्याय बुद्धि को तो छोड़ना है और फिर से छोड़ने के लिए पर्याय बुद्धि लेकर आओगे, तो रास्ता कहां से मिलेगा? सुन रहे हो? सुन रहे हो ना? इतनी देर से बराबर है ना? यही भूल है, लेकिन नहीं कह पा रहे। अब गुरुदेव ने यही तो बोला, भाई तू शुद्ध नहीं की दृष्टि कर, शुद्ध नहीं से शुद्ध देख, वस्तु है ऐसी ऐसी है, इसको देखेगा तो स्थिरता को पाएगा। अब लोग ना 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 તમારી વાત બધી સાચી, પણ શું કરીએ? જ્યારે જઈએ ત્યારે રાગ ગુસ્સો દેખાય ને, લોभ દેખાય ને, काम। अरे भाई, वो तेरा स्वभाव नहीं है। ज्ञान दिख रहा है ना? बोले नहीं दिख रहा। तो जानने वाला दिख रहा है ना? बोले जान रहा है, इतना तो पता चल रहा है ना, बस वो तू। शुद्धने का विषय ना दिखे ना तो इतना तो समझना कि भाई ये कुछ देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं। तो बोले जान रहा वो मैं हूं, क्या जान रहा वो मैं नहीं, वो शुद्धता। इसलिए गुरुदेव ने सांप से हटाकर किस में स्थापित किया? शुद्धता में स्थापित किया। अब हम लोगों ने भी शुद्ध नहीं की बातों को मजाक जैसा मान लिया। कहते तो हैं शुद्ध है शुद्ध है, लेकिन कभी प्रतीति कहां होती? जैसे मैं बोलूं कि मैं मकान वाला, मैं गाड़ी वाला, मैं पति, मैं पत्नी, मैं पुत्र, तो अपने को सब्जेक्ट दिखाई देता है। गाड़ी के संयोग से गाड़ी वाला, मकान के संयोग से मकान वाला, पत्नी के कारण पति, पुत्र के कारण पिता, पद के कारण फलाना। वैसे मैं आत्मा किसके कारण? शुद्धता के कारण। कभी आत्मा तो दिखता ही नहीं। प्रभु गुरुदेव कहते भगवान आत्मा, किसको देखकर बोलते थे? इन भगवान को देखकर। हमने मजाक की चीजें बना ली। सच बता रहा हूं, दुख होता है। शुद्धता का वजन नहीं है, शुद्धता का कथन है। शुद्धता की दृष्टि नहीं है, बल्कि दोष दृष्टि है, द्रव्य दृष्टि नहीं। वो शुद्धता को भी दोष के पूरा करने में लगाते। खा रहे हो, पी रहे हो लिप्सा के साथ में, अरे अपन तो शुद्ध ही है। अरे क्या कह रहे हो? तुम्हें शर्म आ रही कि नहीं आ रही कहने में? ऐसा एक मैं एक जगह गया, एक भाई मिला, अरे वो तो ठीक है खाने पीने की बात, जो खाओ खाओ, अपन तो शुद्ध ही है। अरे कैसी बात कर रहे हो? मजाक बना रहे हो? स्वभाव को देखकर बोलते तो मजा आता, तुम तो खाने को देखकर बोल रहे हो।
राग के अभाव का अभिप्राय नहीं है, राग के पोषण का अभिप्राय है। जिसको शुद्धता के कथन में राग के पोषण का अभिप्राय है, ध्यान रखना, खतरनाक बात कह रहा हूं, वो मां के साथ विचार करने जैसा पाप कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत कठोर शब्दों में वो सीधी सीधी बात कह रहा हूं, लेकिन जिसके शुद्धता के कथन में राग के पोषण का अभाव नहीं, पोषण का अभाव है, राग के अभाव का अभाव नहीं है, वो जीव मां के साथ व्यभिचार करने जैसा बुरा पाप, खोटा पाप कर रहा है, वैसा विचार कर रहा है। शुद्धता की बात करो तो राग के अभाव की बात होनी चाहिए, ना कि राग के पोषण की बात। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? आप लगा लेना जगत में क्या हो रहा है ना, हमारे अंदर में क्या हो रहा है, हम कितने अधिकारी हैं उस चीज के। बातों का विषय बना दिया बस, कुछ नहीं। शुद्ध है, शुद्ध। गुरुदेव की दृष्टि तो देखते नहीं है, स्वभाव की स्थिरता देखते नहीं है, निर्मलता देखते नहीं है, बस कहने के लिए हो गए शुद्ध। काय के शुद्ध हो? आत्मा देखी, आत्मा किस रूप में व्यक्त हो रही वो देखा। खाने पीने भोगने विलास कमाने की लिप्सा से दूर नहीं आ रहे, और शुद्धता की बात, अरे भाई वो शुद्धता नहीं बैठेगी अंदर में, वो शुद्धता नहीं बैठेगी। अभिप्राय की बात है यहाँ पे। देखो क्या सुनो, शुद्ध नयना विषयभूत ज्ञान सामान्य आज परमार्थ छे कि जेने पामीने શું કરે? આત્મા નિર્વાણને પ્રાપ્ત થાય છે। આવો શુદ્ધ નયનો વિષય અંદરમાં ધારાવાહી રૂપથી હોય છે, જ્ઞાન જ્ઞાન રૂપમાં વ્યક્ત થાય છે, અને જ્ઞાની એના ઉપર દ્રષ્ટિ કરીને રાગાદિથી છૂટો પડી જાય, સ્વરૂપમાં આવી જાય અને ભગવાન બની જાય। અજ્ઞાની શુદ્ધનેની વાત કરીને એમાં પાછો રાગાદિમાં ભળે અને અનંત સંસારમાં પડે। ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? આ વાત છે, ટીકા કાલે કરીશું।